तो आज आप काव्य प्रकाश पढ़ेंगे, यही ना? जी गुरु। काव्य प्रकाश का चतुर्थ उल्लास। तो काव्य प्रकाश का लेखक कौन है? आचार्य मम्मट जी। आचार्य मम्मट है। काव्य प्रकाश जो है सो साहित्य में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, काव्य शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। इसमें चतुर्थ उल्लास में कहते हैं यद्यपि शब्दार्थयो निर्णय कृते, कहते हैं शब्दार्थ का निर्णय मैंने कर दिया। शब्दार्थ का निर्णय तृतीय परिच्छेद तक हो गया, मैंने शब्द कितने हैं, अर्थ कितने हैं, उनकी शक्तियाँ कितनी हैं इत्यादि हम पढ़ लिए जी। तृतीय उल्लास तक इसका हो गया जी। मैंने शब्द त्रिधा, तीन प्रकार का होता है शब्द जी। वाचक, लक्षक या लाक्षणिक, व्यंजक, और तीन अर्थ भी होता है, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। तीन शक्तियाँ भी होती है, अविधा, लक्षण, व्यंजना। तो ये सब हम पढ़ लिए, निर्णय हो गया। तो ये चतुर्थ उल्लास के आरंभ में कहते हैं कि यद्यपि शब्दार्थयोर निर्णय कृते, शब्द और अर्थ के निर्णय कर लेने पर दोष गुणालंकाराणाम, दोष गुण अलंकार का जो है स्वरूपम अभिधानियम, स्वरूप कहना चाहिए। क्यों? तो काव्य का लक्षण जो है तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति गुणः क्वापि है, तो उसमें है शब्दार्थो है विशेष्य, उसका विशेषण है कि सब अदोष हो, सगुण हो, है ना, और सालंकार हुआ। तो यहाँ पर मैं तो शब्दार्थो जो है, शब्दार्थो तो विशेष हुआ, तो शब्द और अर्थ का निर्णय हो गया। तो अब कैसे शब्दार्थ काव्य होगा? तो अदोष हो, तो पहले दोष का गुण करना चाहिए निरूपण, तब ना हम समझेंगे कि दोष रहित शब्दार्थ कैसा होता है। तो वही इसीलिए कहा कि यद्यपि शब्दार्थो निर्णय कृते दोष गुण अलंकाराणाम स्वरूपम अभिधानियम, तो हमको शब्दार्थ निर्णय कर लेने पर दोष गुण और अलंकार के स्वरूप का अभिधान करना चाहिए, निरूपण करना चाहिए। तथापि फिर भी धर्मिणी प्रदर्शिते धर्मानाम हेयोपादेयता ज्ञायते, लेकिन धर्मी के प्रदर्शित करने पर धर्म की हेयता और उपादेयता का ज्ञान होता है। इसलिए पहले हम धर्मी का ही व्याख्यान करेंगे, धर्मी मनांगी, यानी काव्य के भेद को ही हम पहले कहेंगे, उसके बाद फिर हम गुण अलंकार आदि का विवेचन करेंगे। ठीक है? तो प्रथम काव्य भेदाना, तो इसलिए अंगी जो काव्य है उसी के हम भेद के विषय में चर्चा करते हैं। तो कहते हैं क्या है? तो कहते हैं सर्वप्रथम अविवक्षित वाच्यो यस तत्र वाच्यम भवेत् भनो, है ना, अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम। दो प्रकार का काव्य माना, अविवक्षित वाच्य ध्वनि, विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि, पता है ना? मुख्यतः दो भेद हुआ। अब इसका अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो है उसका ही करता है पहले, मुख्यतः दो हो गया, अविवक्षित वाच्य ध्वनि, विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। तो पहले अविवक्षित वाच्य ध्वनि का भेद बता रहा है कि अविवक्षित वाच्यो यह, मान अविवक्षित वाच्य जो होता है ध्वनि, है ना, तत्र वाच्यम भवेत् ध्वनो। तो अविवक्षित वाच्यो जह, अविवक्षित वाच्य जो होता है उस ध्वनि में अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम। तो वहाँ दो प्रकार का काव्य हो सकता है, एक अत्यंत अर्थांतरे संक्रमितम, अर्थांतर में संक्रमित, और अत्यंतम तिरस्कृतम, एक जो है अत्यंत तिरस्कृत, दो प्रकार का हो सकता है। तो जैसे मान लिया जाए हमको लक्षणा होता है ना, उपादान लक्षण और लक्षण लक्षण, तो उपादान लक्षणा में कुछ अर्थ अपना भी रहता है, तो जो अर्थ रहता है वो अर्थांतर में संक्रमित हो जाता है, और लक्षण लक्षणा में क्या हो जाता है? तो अत्यंत तिरस्कृत, मुख्यार्थ जो है अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। तो उसी को ध्वनि रूप में प्रवर्तित जो हो जाता है उसी को हम कहते हैं अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम। समझ आया बात को? वही भेद यहाँ ध्वनि रूप में आ गया, जिसको हम उपादान लक्षण और लक्षण लक्षणा कहते हैं। तो उसी को ये कह रहा है कि जब ये ध्वनि रूप में आएगा तब क्या होगा? तो एक हो जाएगा अर्थांतरे संक्रमितम, दूसरा होगा अत्यंतम तिरस्कृतम। तो अर्थांतरे संक्रमितम इत्युक्ते कि तस्य स्वार्थ अपि भवति, माने अपना अर्थ भी होता है, और परस्य अर्थम अपि गृह्णाति। तो ये उपादान लक्षणा का हुआ। लक्षण लक्षणम अत्यंतम तिरस्कृतम, मुख्यार्थ अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। तो यही हुआ। कहता है लक्षणा मूल गूढ़ व्यंग्य प्राधान्य, कहीं दिया ये लक्षणा मूल ध्वनि हुआ। क्या हुआ? यह लक्षणा मूल ध्वनि, यानी अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो है वो लक्षणा मूल ध्वनि हुआ, विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि जो हुआ अभिधा मूल ध्वनि हुआ। समझ है ना बात को? तो यही कह रहा है कि लक्षणा मूल गूढ़ व्यंग्य प्राधान्य सत्य व, लक्षणा मूल गूढ़ व्यंग्य जो होता है उसके प्राधान्य होने पर ही अविवक्षितम वाच्यम जत्र, मन अविवक्षित वाच्य जत्र हो स
ध्वनो इति अनुवादात् ध्वनिरिति ज्ञेयः, उसी को ध्वनि समझना चाहिए। तत्र च वाच्यम क्वचित अनुपयुज्यमानत्वात् अर्थांतरे परिणमितम, उसमें क्या होता है तो वाच्य जो होता है मतलब वाच्यार्थ जो होता है कहीं अनुपयुज्यमान होते हुए, अनुपयुक्त होते हुए अर्थांतर में संक्रमित हो जाता है। जैसे कलिंग साहसिका इति जत वर्तते मुख्यार्थ, तत्र अनुपयुज्यमान होते हुए वह जो है कलिंग देशवासी रूप जो विशेष अर्थ है उस अर्थ के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है, हुआ ना। उसी बात को हम कहेंगे अर्थांतरे संक्रमितम, तो वही बात कहा तो अर्थांतरे परिणमितम। जैसे इसका उदाहरण दे रहा है कि त्वाम अस्मि बच्मि विदुषाम संवायो अत्र तिष्ठति आत्मीया मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत्। ये तो पढ़े हैं आप। यहाँ पर मैं कोई गुरु अपने शिष्य को कह रहे हैं कि कहीं किसी विद्वत सभा में जाना है तो उनके साथ शिष्य भी है, तो शिष्य को समझा रहे हैं पहले ही कि बउआ वहाँ जो तुम जाओगे तो वहाँ जा करके कुछ उल जुलूल मत बोल देना, क्योंकि वह विद्वत सभा है। तो वहाँ इस प्रकार वो समझा रहे हैं गुरु शिष्य को कि त्वाम अस्मि बच्मि, माने त्वाम अस्मि माने अहम बच्मि, तुमको मैं कह रहा हूँ। कहने का आशा है कि तुम शिष्य जो हो, शिष्य को मैं माने गुरु कह रहा हूँ, मैंने ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। कि विदुषाम समवायो अत्र तिष्ठति, अत्र विदुषाम समवाय तिष्ठति, यहाँ विद्वानों की सभा है, विद्वान का समूह है। तो आत्मीया मतिम आस्थाय स्थितिम अत्र विधेहि, इसलिए तुम अपनी जो बुद्धि है उस बुद्धि को आस्थाय माने स्थिर करके, बुद्धि को स्थिर करके यहाँ स्थिति में रहना चाहिए तुझे, है ना। तो यहाँ पर मैं जो है अत्र वचनादि उपदेशादि रूपतया परिणमति, तो यहाँ कहता है त्वम अस्मि बच्मि, त्वाम अस्मि माने अहम बच्मि, मैं तुमको कह रहा हूँ। तो बच्मि जो है बच धातु तो कथन रूप में है, सामान्य कथन रूप में, लेकिन यहाँ सामान्य कथन रूप जो अर्थ है वह विशेष उपदेशादि कथन रूप अर्थ को ग्रहण कर लेता है, तो अर्थांतर में संक्रमित हो गया, है ना। तो दूसरा उदाहरण दे रहा है कि कहते हैं तो अत्र वचनादि उपदेशादि रूपतया परिणमति, यहाँ वचनादि जो है उपदेशादि के रूप में परिणत हो जाता है। क्वचित अनुपपद्यमानतया अत्यंतम तिरस्कृतम, कहीं पर मुख्यार्थ अत्यंत अनुपपद्यमान होते हुए अत्यंतम तिरस्कृतम, मुख्यार्थ अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है, दूसरा ही अर्थ ले लेते हैं। जैसे यथा जैसे उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रतिता भवता परम विदधत ईदृशमेव सदा सखे सुखितमासु तथा सरदाम सतम, ये भी पढ़ा है। तो यहाँ पर मैं किसी अपकारी पुरुष के प्रति कोई व्यक्ति कर रहा है, कह रहा है, यानी किसी व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा अपकार किया है, तो उस अपकारी पुरुष के प्रति ये कह रहा है कि उपकृतम बहु तत्र किमुच्यते, माने आपने भवता माने आपके द्वारा बहु उपकृतम बहु तत्र, तो भवता बहु उपकृतम, आपके द्वारा मेरा बहुत उपकार किया गया। तत्र किमुच्यते, तत्र माने तस्मिन विषय, उसके विषय में किमुच्यते क्या कहा जाए, हाँ। प्रथिता परम सुजनता, परम सुजनता प्रथिता, आपकी जो परम सुजनता है माने आप बहुत बड़े जो सज्जन है, सुजनता माने सज्जनता, तो आपकी जो बहुत बड़ी सज्जनता है वो तो प्रथिता माने प्रसिद्धा वर्तते, प्रसिद्ध ही है कि आप बहुत बड़े सज्जन हैं, तो आप हमारे इतना बड़ा उपकार किए, इसके विषय में हम क्या कहें, क्योंकि आपकी सुजनता तो प्रथित है, प्रसिद्ध है ना। तो विदधत ईदृशमेव सदा सखे, तो हे मित्र ईदृशम एवं सदा विदधत, इसी प्रकार से आप हमेशा करते हुए माने हमारा उपकार करते हुए ततः सरदाम शतम सुखितम आस्व, इस प्रकार करते हुए आप जो है सरदाम शतम सैकड़ों साल तक सुखितम आस्व, सुख पूर्वक आप रहें इस पृथ्वी पर में, भोग भोगें माने आनंद करें। तो यहाँ तो अपकारी के प्रति कह रहे हैं ये, तो ये बात जो है अपकारी के प्रति तो सूट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं जो कह रहे हैं वो उसका मुख्यार्थ जो है वह अत्यंत अनुपपद्यमान हो रहा है, और अनुपपद्यमान होते हुए वह उपकार की जगह अपकार रूप अर्थ में परिवर्तित हो जाता है। एतद् अपकारिणम प्रति विपरीत लक्षण या कश्चित भक्ति, विपरीत लक्षणा के द्वारा कोई कह रहा है कि उपकृतम बहुतत्र, यहाँ अर्थ लेंगे अपकृतम बहुतत्र, आपने मेरा बहुत अपकार किया है, हाँ। तो तत्र किम उच्यते भवता सुजनता प्रथिता परम, तो आपकी दुर्जनता सुजनता को दुर्जनता कर दो या दुर्जनता परम प्रथिता प्रसिद्ध ही है। तो विदधत ईदृशमेव सदा सखे, इसी प्रकार आप हमारा अपकार करते रहिए तथा सुखिता, तो इसी प्रकार आप अपकार करते रहिए, मतलब ऐसा अपकार आप मत कीजिए और आप शीघ्र ही शीघ्र नष्ट हो जाइए,
इसका विपरीत लक्षणार्थ अर्थ लेंगे। तो यही हुआ यहाँ पर मैं अविवक्षित वाच्य ध्वनि लक्षणामूलक ध्वनि, जो लक्षणा अभिधा जो होती है, तो लक्षणा में जैसे उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, तो उसी को लक्षणामूलक ध्वनि जो होगा, ये तो लक्षणामूलक ध्वनि समझ गया, अविवक्षित वाच्य, वह अर्थांतर संक्रमित हो गया उपादान लक्षणा, अत्यंत तिरस्कृत हो गया लक्षण लक्षणा, हो गया ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं ये कह दिया। अब दूसरा है, मुख्य रूप से दो होगा, अविवक्षित वाच्य ध्वनि, अविवक्षित परवाच्य ध्वनि, ठीक है। तो उसमें अविवक्षित वाच्य ध्वनि लक्षणामूलक ध्वनि, अविवक्षित अन्य पर वाच्य ध्वनि हो गया अभिधामूलक ध्वनि। तो अब चलेंगे दूसरा पर, तो कहते हैं विवक्षितम चान्य परम वाच्यम जत्रा प्रस्तुषा। विवक्षित जो है अन्य परम विवक्षितम वाच्यम जत्र, अन्य पर जहाँ विवक्षित वाच्य हो तत् जत्र अप्रस्तुषा, अपरह ध्वनि, दूसरा जो ध्वनि होगा उस प्रकार का होगा। तो कहता है अन्य परम माने व्यंग्य निष्ठम, माने व्यंग्य निष्ठ जो होगा, ठीक है। तो कहते हैं कि तो ये हो गया अभिधामूलक ध्वनि। अब अभिधामूलक ध्वनि का बहुत भेद होता है, लक्षणामूलक ध्वनि का तो मात्र दो भेद हो गया। अब इसको देखो, कहते हैं कोपी अलक्षक क्रम व्यंग्यो लक्षक क्रम व्यंग्य परः। अब अभिधामूलक ध्वनि यानी विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि जो है उसका दो भेद मुख्यतः होगा, कोपी अलक्षक क्रम व्यंग्य और लक्षक व्यंग्य क्रम। कोपी अलक्षक क्रम व्यंग्य अलक्ष्य व्यंग्य क्रम परः। एक होगा अलक्षक क्रम व्यंग्य, दूसरा होगा संलक्षक क्रम व्यंग्य। ऐसे समझो, अलक्षक क्रम व्यंग्य और संलक्षक क्रम व्यंग्य। तो अलक्षक क्रम व्यंग्य का अर्थ होता है अलक्ष्य, माने जिसमें लक्षित ना हो, क्रम, क्रम माने वाच्यार्थ के द्वारा जो व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है, तो उस व्यंग्यार्थ के ज्ञान में तो कुछ क्रम होगा, पहले वाच्यार्थ का ज्ञान होगा, उसके बाद लक्ष्यार्थ का ज्ञान होगा, उसके बाद व्यंग्यार्थ का ज्ञान होगा, वाच्यार्थ के बाद व्यंग्यार्थ का ज्ञान होगा, लाच्यार्थ लक्ष्यार्थ हो ना हो तो कुछ ना कुछ क्रम होगा। तो उस क्रम का जिसमें लक्षित हो, जो जिसमें वो लक्षक संलक्षक क्रम व्यंग्य होगा, और जिसमें वो क्रम लक्षित ना हो उसको हम अलक्षक क्रम व्यंग्य कहते हैं। समझ रहे बात को? अलक्षक क्रम व्यंग्य हुआ वह कि वाच्यार्थ से जो व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है तो उसमें क्रम कुछ होगा, पहले वाच्यार्थ का ज्ञान, उसके बाद लक्ष्यार्थ का ज्ञान। तो उस क्रम का जिसमें ज्ञान हो जाए, भान हो जाए, तो हो गया संलक्षक क्रम व्यंग्य। संलक्षते क्रमः जत्र एतादृशः संलक्षक क्रम व्यंग्य, और न संलक्ष्यते या लक्ष्यते क्रमः यत्र तादृशः अलक्षक क्रम व्यंग्य। सामान्य अर्थ हो गया। तो अलक्षक क्रम व्यंग्य, संलक्षक क्रम व्यंग्य समझ गए। तो ये दो भेद हो गया किसका? विवक्षितों ने परवाच्य ध्वनि का, अभिधामूलक ध्वनि का। तो ये हो गया। अब कहते हैं कि अब अलक्षक क्रम व्यंग्य के विषय में कहते हैं कि देखो, न खलु विभावानुभाव व्यभिचारिणा एव रस अपितु रसस्ते इत्यति क्रमः स तु लाघवान् न लक्ष्यते। कहते हैं विभाव अनुभाव व्यभिचारी ही रस है, हैं, अपितु रसस्ते या तै माने विभावानुभाव व्यभिचारी भी रस भवति, या तो विभावानुभाव व्यभिचारी ही रस है या विभावानुभाव व्यभिचारी के द्वारा रस की उत्पत्ति होती है। तो इसमें क्रम तो कुछ है, इत्यस्ति क्रमः शतु लाघवान् न लक्ष्यते, लेकिन उस विभाव अनुभाव व्यभिचारी के ज्ञान के बाद न रस का ज्ञान होता है, माने ये तीनों मिल करके रस बनता है। लेकिन कुछ क्रम तो है, जो विभाव अनुभाव व्यभिचारी का ज्ञान होता है उसके बाद रस का ज्ञान होता है, लेकिन इतना जल्दी हो जाता है कि इस दोनों का क्रम जो है वो लक्षित नहीं हो पाता है। और विभाव अनुभाव व्यभिचारी का जो अर्थ हुआ उसका जो हमको ज्ञान होता है तो वो हो गया वाच्यार्थ, और उससे जो व्यंग्यार्थ का ज्ञान हुआ रस रूपी व्यंग्यार्थ, उसका उस दोनों के बीच में जो क्रम है उस क्रम का कोई भान नहीं होता है, बहुत अत्यंत लाघव होने के चलते, शीघ्रता के चलते, तो इसको हम अलक्षक क्रम व्यंग्य कहते हैं। तो जितना रस आदि है वो सब हो जाएगा अलक्षक क्रम व्यंग्य। तो यही कहता है, जैसे देखो, रस भाव तथा भाषा भाव शांत्यादि क्रम भिन्नो रसाद्य अलंकाराद अलंकार तया स्थित। तो जब ये रस भाव और रसाभास भावाभाषादि जो है अक्रम जो क्रम रहित है, ये जो है जब अलंकार तया स्थित, अलंकार के रूप में होता है, ये अलंकार भी होता है, रसवद अलंकार इत्यादि होता है। तो अलंकार के रूप में जब होता है तो अलंकार तो अलंकार तुम योग्यम अलंकार्यम, तो जब यह अलंकार्य रूप में रहता है, प्रधान रूप में रहता है, तभी हम उसको अलक्षक क्रम व्यंग्य कहते हैं। ठीक है। तो अब कहते हैं आदि ग्रहणात भावोदय भाव संधि भाव शबलानी, आदि जो इसमें दिए गए रस भाव तदाभास भाव शांत्यादि, शांत भाव शांति के बाद आदि दिया है। तो आदि से हम किसका ग्रहण करेंगे? तो कहा भावोदय भाव संधि भाव शबलत्व आदि। तो प्रधानतया जत्र स्थितो रसादि तत्रालंकार्य, यहाँ पर प्रधान रूप से रसादि स्थित रहता है उसको अलंकार्य कहते हैं, यानी अंगी रूप में रहता है उसको हम रस कहते हैं।
ठीक है। जथोदारहिष्यते कहते हैं, जिसका मैं उदाहरण आगे देंगे। अन्यत्र तो प्रधान वाक्यार्थे, और जहां पर मैं प्रधान वाक्यार्थ में जत्रांग भूत हो, यहाँ पर अंग भूत हो जाता है, माने गौण रूप से रहता है, अंग रूप से रहता है रसादि, तो तत्र गुणीभूत व्यंग्यम, तो वहां गुणीभूत व्यंग्य होता है। ठीक है। तो रसवत प्रेय ऊर्जस्वी समाहित आदि अलंकार, तो ये सब अलंकार में आ जाता है। हैं तेच गुणीभूत व्यंग्याभिधाने उदाहरिष्यन्ते, कहते हैं इस सब का उदाहरण हम गुणीभूत व्यंग्य के जब निरूपण करेंगे तो उसमें दे देंगे। ठीक है। यहीं तो रहने दें, क्या और चलेगा? और बढ़ोगे तो और बढ़ो। अब रस स्वरूप महा, अब तो सबसे पहले रस भाव तथा भास भाव